गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये वीडियो जो है वो हार्ड डे चैलेंज का तीसरा दिन है आज। और ये इस इम्पॉर्टेंट जो है वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और जो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और एपीएस का एग्ज़ाम भी नज़दीक लगा हुआ है, 7 तारीख को है। तो जो लोग एपीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी इस व्लॉग को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं। और डेली अपना रूटीन, जो भी अभी 15 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो आप डेली अपना रूटीन कंप्लीट करते चलें। अभी भी बहुत समय है, एपीएस का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो खाली अगर रिवीजन 15 दिन आपने अच्छे से कर लिया, ऐसे कंप्यूटर का टॉपिक हो गया, हिंदी का हो गया, जीएस हो गया, तो आप अच्छा सा स्कोर कर ले जाएंगे। और एपीएस में वैसे भी कंपटीशन बिना नो डाउट है, बट हम कंपेयर देन अदर एग्ज़ाम्स आप शॉर्ट हैंड की वजह से थोड़ा कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहता है रिटर्न में। बाकी स्किल टेस्ट तो अपने आप में ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज डे 3 था, तो डे 3 में मैंने यूपी के पार को एयरपोर्ट जितने थे वो मैंने पहले पढ़े फैक्ट शीट से। तो पहले तो मैं जल्दी जल्दी बताया तो मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना था मुझे। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो उसका साम्राज्यिक व्यवस्था और कला संस्कृति वाला वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। विजयनगर कंप्लीट कर लिया आज मैंने। और इसके साथ साथ जो है पर्यायवाची तो मैं पढ़ ही रहा था, विलोम भी मैंने पढ़े। ये दो चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि विलोम अभी मुझे लग रहा है कि घटना चक्र से मैंने ज़्यादा नहीं लगा पाया, थोड़े ही लगाए थे, तो घटना चक्र से विलोम वगैरह मैंने पढ़े। बट सबसे पहले मैंने ये फैक्ट शीट पढ़ी। फैक्ट शीट पढ़ने के बाद मैंने जो है अपनी हिस्ट्री के जो प्रशासनिक कला और संस्कृति और विजयनगर साम्राज्य था, इन सबको मैंने बुक से पढ़ा। सोर्स बुक जो मैंने खान सर के नोट्स में पढ़ता हूँ, प्लस उसके साथ ही मैंने घटना चक्र लगाई। अब घटना चक्र जो लोग लगा रहे हैं वो ध्यान दें इस बात को कि घटना चक्र में बहुत पुराने क्वेश्चन मत लगाइएगा। यूपीपीएससी वाले क्वेश्चन लगाइएगा, आईएएस वाईएएस के मत लगाइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके पास पुरानी याद घटना चक्र हो गया, पता चला 1992 का क्वेश्चन लगा रहे, तो वो मुझे लगता नहीं रिलेवेंट है इतना। आप रियलिस्टिक तरीके से 15 साल पहले क्वेश्चन लगाए, इतना इनफ है। और भूगोल के टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिसमें मुझे जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति 2 चीज़ें पढ़नी थी। पर वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं अभी तक ख़त्म, पहला भूगर्भिक वाला ही इतना बड़ा टॉपिक था, डे 2 था, जो उसको अपवाह तंत्र वगैरह, तो अभी तक वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, पर थोड़ा बचा हुआ, तो मैं उसको करूँगा। मैं सोच रहा हूँ जो चौथा कल का दिन होगा, संडे का, उस दिन मैं सारे टॉपिक जितने भी हैं अपने, जो मैंने पिछले 3 दिन पढ़े हैं, उनको पूरा रिवीजन तो मैं कर ही रहा था, उनको एक बार फिर से टॉपिक जल्दी से ख़त्म करके 3-4 घंटे बैठ के एक साथ ज्योग्राफी के सारे टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। परियोजनाएं वगैरह भी आपको ध्यान से पढ़नी है, तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, बस डेली अपने टारगेट पूरे करते रहिए। डेली टारगेट पूरे करते रहेंगे तो आप अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस जो है ना, पेपर जो ज़्यादा पूरा सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा उसका नहीं, जो रिवीजन ज़्यादा कर लेता है उसके कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही होते हैं। तो रिवीजन पे आप बहुत फोकस करिए, बार बार चीज़ों को रिवीजन करिए। आपने 30% पढ़ा है, 30% को रिवीजन करिए, पर कम से कम ये तो रहेगा 30% क्वेश्चन अगर उसमें से आ गए तो आप एकदम सही कर लेंगे। तो इतना परेशान मत होइए। और जो लोग प्रोफेशन में भी डर रहे हैं, देखिए एक तरीका और भी है। जैसे आप इस समय चैलेंज के हिसाब से तो मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ, बहरहाल अगर जिनको लगता है कि उनका सब कंप्लीट है, उनको लग रहा है कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, तो एक काम करिए, आप 3 दिन का स्लॉट बना लीजिए। मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है, या 2-2 दिन का बना लीजिए। तो 12 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को 2 दिन दीजिए और 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट पढ़े। जैसे पॉलिटी उठाइए आपने, तो पॉलिटी पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये नहीं कि आप आर्टिकल पहला याद कर रहे हैं, आर्टिकल तीसरा याद कर रहे हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था होगी, समितियाँ हो गई, और क्या कहते हैं ये सीएजी हो गया, ये सब टॉपिक हो गए, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई। ये सब टॉपिक जो लेके आप एक दिन में बैठिए, 2 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, तो आपको खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ है, ये मैंने पढ़ लिया है। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से आप अगर रेगुलर बेस पे रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी, आपका सिलेबस भी कंप्लीटेड है ऑलरेडी, उसको रिवीजन जब आप कर लेंगे ना तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं यार अभी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं लगा ले जाऊँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस इसी बात पे ध्यान रखिए, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, बस एक दिन करके अपने आप को मजबूत करते चलिए। क्योंकि और ऐसे में सर्दी भी हो रही, तो आप बहुत से लोग इसमें ये भी कहते हैं कि
सुबह नींद नहीं खुलती, कोई बात नहीं, 8 बजे उठेगी, 8 बजे खोलेंगे, 8 से आप 6 घंटे, 8 से आप ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना टाइम निकाल लीजिए 4-5 घंटे, और एक साथ 3-3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। आप देखिए क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई इसमें जादू थोड़ी ना है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप बस डेली अगर आप करते रहेंगे, क्योंकि एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तो देते ही रहेंगे, एक्सक्यूज़ देने के अलावा जो काम करना है वो करना है ना आपको। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे नहीं मतलब है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये मेरा तीसरा डे का ब्लॉग था। और शेड्यूल मैंने बताया था कि मॉर्निंग में मतलब मान के चलिए 7, 7:30 से 12, 12:30, और शाम को तो मैं शाम को रहता ही हूँ, तो 6 से लेकर 12 का 1-2 स्लॉट रहता है मेरा। बाकी आफ्टरनून में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, कुछ घटना चक्र या क्या कहते हैं अपनी उसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह पढ़ लेता हूँ। पर मेनली जो है स्टडी का टाइम यही है मेरा। आप लोग भी इसी टाइम को इसी तरीके से बनाएं और अपनी एक एक दिन को स्ट्रांग बनाते चलें, क्योंकि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। और जो लोग एपीएस के हैं वो लोग भी पेपर, आप हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस कंप्यूटर का, तो दोनों टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करिए एक एक करके, डे बाय डे। जब कंप्लीट आप अच्छे से कर लेंगे, बहरहाल बहुत से लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि एपीएस में तो 3 ही 4 महीने मिल रहा था, क्योंकि नया सिलेबस आया था। बट जो लोग प्रिपरेशन कर लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, मैंने देखा सिलेबस, मेरा भी एग्ज़ाम 7 तारीख को है, मैंने ही भरा था फॉर्म इस बार। मैंने फॉर्म इसलिए भर दिया था कि पेपर दे के आएंगे कैसा पेपर आ रहा है इस बार, मतलब इससे पता चल जाएगा कि समीक्षा अधिकारी का पेपर आने के आसपास के क्या चांसेस रहेंगे। तो मैंने ही भरा, मैंने भी देखी, एब्रीविएशन अलग से पढ़ लिया, शब्दावली पढ़ ली है, और क्या कहते हैं पत्र के टॉपिक जो थे मैंने वो थोड़े थोड़े मतलब पढ़ लिए हैं। हिंदी मैंने पढ़ ही रखी है। तो ये सब चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं, आप अगर कायदे से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आपका होगा 100% होगा। तो बस इसी सब के साथ आप सभी को मेरी तरफ से मतलब बेस्ट विशेज़ हैं कि अपनी पढ़ाई को, स्टडी को तेज़ करते रहिए। और जो लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग ही की मतलब सब्सक्राइबर धीरे धीरे मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं बढ़ने से, और क्या कहते हैं मुझे कमेंट जो लोग करते हैं, पूछते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर किसी को कोई आर्गूमेंट हो या कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर करें, और मैंने कुछ अगर गलत बताया हो तो मुझे उसके बारे में भी बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए।